एवरीवन, दिस इज़ अक्षिता परमार। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिज़ाइन का एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ एमटेक 4th सेम का क्वेश्चन पेपर है। ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन टेक्निक्स इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट्स लाइन आउटसाइड द नॉन डेटा पॉइंट्स। हमें फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है जो नॉन डेटा पॉइंट्स के बाहर लाई करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन से हम ये पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का डिसएडवांटेज नहीं है, यानी कि हमें निकालना है कि इसका एडवांटेज क्या हुआ। तो इसका एडवांटेज है इट इज़ अ कॉम्प्यूटेशनली इंटेंसिव। बाकी जितने भी पॉइंट्स दे रखे ये सब इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन टेक्निक्स इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट्स लाइंग बिफोर द नॉन डेटा पॉइंट्स। हमें फंक्शंस के पॉइंट्स निकालने हैं जो नॉन डेटा पॉइंट्स के बिफोर लाई करते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे? न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन से निकालेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन टेक्निक्स यूज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 टू इंटरपोलेट n डेटा पॉइंट्स। डिग्री n-1 का हम यूज़ लैग्रांज इंटरपोलेशन में यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब हमें एडवांटेज बताना है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का। तो इसका एडवांटेज हुआ कि ये लार्ज नंबर ऑफ n वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करती है, तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ n है। Which of the following interpolation techniques is used to find the values of a function at points lying between the non-data points? हमें functions की values निकालनी है जो non-data points के बीच में लाई करता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं? Lagrange interpolation से निकालते हैं। हमारा next question है, which of the following is the correct formula of Newton divided difference interpolation? इन सारे ऑप्शन में से हमें Newton divided difference interpolation का करेक्ट फार्मूला बताना है। तो जो करेक्ट फार्मूला वो है 0 से स्टार्ट होता है। तो वो 0 से स्टार्ट कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशंस। फॉर्मूला बताना है हमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड्स। हमें न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड्स का बेसिक डिफरेंस बताना है। तो इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन होता है वो फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज़ करता है, वहीं जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन होता है वो बैकवर्ड डिफरेंस को यूज़ करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग हायर ऑर्डर डिफरेंस। हायर ऑर्डर डिफरेंस का पर्पस बताना है हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला में। तो इसका पर्पस क्या होता है कि ये एक्यूरेसी इंक्रीज़ करता है इंटरपोलेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ए, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द इंटरपोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन अ पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन। पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बेस्ड कौन सा इंटरपोलेशन मेथड नहीं होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन एंड लैग्रांज इंटरपोलेशन। हमें बताना है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन और लैग्रांज इंटरपोलेशन का डिफरेंस क्या है। तो जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन होता है वो यूज़ करता है डिवाइडेड डिफरेंस का, वहीं जो लैग्रांज इंटरपोलेशन होता है वो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन का यूज़ करता है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मैथड इज़ मोर सुटेबल फॉर अनइवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स। तो अनइवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स क्या होता है? जो अनइवन होते हैं, जिसका जो डिफरेंस होता है वो अनइवन होता है, कभी 10, 20 कितने भी उसका डिफरेंस हो सकता है।
तो जो इसका जो मोर सुटेबल स्पेस पॉइंट्स होता है इंटरपोलेशन मेथड्स का, वो होता है डी लेग्रांजे इंटरपोलेशन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मेथड इज नोन एज द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस हम किसको बोलते हैं? डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल यूज इन फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का ऑर्डर क्या होता है? n-1 होता है, तो मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मेथड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन एरर। ऐसी कौन सी इंटरपोलेशन की मेथड है जो इंटरपोलेशन एरर का यूज़ करती है? कॉन्सेप्ट लेग्रांजे इंटरपोलेशन है, वो एरर को यूज़ करती है। बाकी जो दो मेथड्स दे रखी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये यूज़ नहीं करती है। तो इसका जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन मेथड कैन बी यूज टू इंटरपोलेट फंक्शन विथ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कॉम्प्लेक्स इंटरपोलेट फंक्शन विथ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को यूज़ कौन सी इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करती है? तो वो लेग्रांजे इंटरपोलेशन है जो यूज़ करती है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the drawback of using higher order difference in Newton's divided difference interpolations। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशंस का ड्रॉबैक क्या है जब अपन हाई ऑर्डर डिफरेंस का यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है हायर कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को ये बढ़ा देता है, तो इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यूटन कोट्स फार्मूला एंड गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस। हमें मेन डिफरेंस बताना है न्यूटन कोट्स फार्मूला और गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला का। तो इसका जो मेन डिफरेंस होता है, वो जो न्यूटन कोट्स फार्मूला यूज़ करता है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स को, और गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला यूज़ करता है नॉन इक्वी पॉइंट्स को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूटन कोट्स फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस। मैं एग्जाम्पल बताना है न्यूटन कोट्स फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस के लिए। तो सिम्पसन 1/3 रूल एंड द ट्रेपेजोइडल रूल दोनों ही हम न्यूटन कोट्स फार्मूला में यूज़ करते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड सी।